साथियों नमस्कार। जगदलपुर में पदस्थ रहे विकासखंड शिक्षा अधिकारी मान सिंह भारद्वाज को विगत 6 जून 2025 को निलंबित कर दिया गया था। मामला कुछ इस तरह का था कि युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही जब चल रही थी तो शिक्षकों के संबंध में उन्होंने कुछ गलत जानकारियां जिला युक्तियुक्तकरण समिति को उपलब्ध करवाई थी। इस बीच वे 2 जून से 6 जून तक छुट्टी स्वीकृत करवाकर सिवनी मध्य प्रदेश गए थे। उनके भतीजे की शादी थी और उसी शादी में शामिल होने के लिए वो गए हुए थे। इसी बीच उनकी छुट्टी अचानक 4 जून को निरस्त कर दी गई और जिला शिक्षा अधिकारी जो कि जिला युक्तियुक्तकरण समिति के सचिव थे, उन्होंने फ़ोन करके उनको तत्काल बुलवाया और कहा कि 5 तारीख को आप यहाँ उपस्थित होइए। किंतु वो अचानक लौटे भी और 5 को तो उपस्थित नहीं हो पाए और फिर 6 जून को उनको निलंबित कर दिया गया। उनसे किसी तरह का स्पष्टीकरण नहीं लिया गया, कोई सुनवाई का मौका भी उनको नहीं दिया गया। इसके विरोध में वो हाई कोर्ट चले गए और उन्होंने याचिका दायर की। याचिका का जो नंबर है WPS 5711/2025 की याचिका है। याचिका जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल के सिंगल बेंच में लगी थी। ये जो याचिका क्रमांक है 5711/2025 का, और इस पर बहस हुई और उनको किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं मिला और ये याचिका जो है डिसमिस हो गई थी। फिर उन्होंने उस याचिका के विरुद्ध में अपील की डबल बेंच में फिर इस पर सुनवाई हुई। इस याचिका का जो नंबर है वो 531 डबल बेंच में जो लगी थी 2025 की याचिका, उस पर बहुत से तर्क रखे गए। उनके जो काउंसलर थे राजीव श्रीवास्तव, उनकी ओर से बहस डबल बेंच के सामने रखी गई और बहस के दौरान ये बात आई कि कलेक्टर को जो है किसी भी द्वितीय श्रेणी अधिकारी को निलंबित करने का अधिकार नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकते। सस्पेंशन ऑर्डर जो है जगदलपुर के प्रभारी DM जो हैं जिला पंचायत CO प्रतीक जैन के माध्यम से, उनके हस्ताक्षर से ये निलंबन आदेश जारी हुआ था। वो भी विधिवत उसको हाई कोर्ट ने, डबल बेंच ने गलत माना। ऐसा उस पर कलेक्टर का ही दस्तखत होना था, अगर होना था तो कलेक्टर के माध्यम से, और फिर उसको प्रॉपर चैनल से कमिश्नर के हस्ताक्षर से ही उस आदेश को जारी होना था। हाई कोर्ट ने ये सख्त टिप्पणी की कि निलंबन एक सख्त कार्रवाई है और उसमें अधिकारी जो हैं बहुत सोच समझकर कानून का पालन अगर करेंगे तब वो एक अच्छी परंपरा होगी। और इस तरह किसी प्रभारी DM के द्वारा एक तो निलंबन आदेश जारी नहीं किया जाना चाहिए और DM को भी यहाँ तक निलंबन का अधिकार नहीं है। निलंबन का अधिकार कमिश्नर को है और जो विभाग के सेक्रेटरी होते हैं, शिक्षा विभाग का अगर मामला है तो शिक्षा विभाग के सचिव को ये अधिकार है। वह भी प्रॉपर विधि के नियमों का पालन करते हुए ये निलंबन किया जाना था, उनको सुनवाई का मौका दिया जाना था। इस बहस के दौरान बहुत सी ऐसी बातें उसमें उठी और फिर अंततः डबल बेंच में उनको रिलीफ मिला। सिंगल बेंच में जो डिसीजन हुआ था उसको डबल बेंच ने खारिज कर दिया और उनके निलंबन को जो है समाप्त कर दिया और फिर से कहा कि उसी जगह पर उनकी पदस्थापना हो। जगदलपुर में ये विकासखंड शिक्षा अधिकारी के रूप में ये पदस्थ थे और बीच में निलंबित हो गए थे 6 जून को, और फिर से उनको वहीं पदस्थापना की कार्रवाई की जाएगी। ये जो निर्णय है डबल बेंच का, ये अभी 28 जुलाई को ही आया है। तो इस तरह के जितने भी फैसले होते हैं वो बाद में काम आते हैं। अगर किसी कर्मचारी के साथ कोई इस तरह की दिक्कत आती है तो इन फैसलों के आधार पर जो है उसको
हाई कोर्ट में न्याय मिल सकता है। इस फैसले में बहुत से ऐसे डिसीजन थे जिसका कि जिक्र आया है। इसको अगर आप देखेंगे पूरी कॉपी को डिसीजन की, तो इन चीज़ों की आपको जानकारी होगी। बहरहाल ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर दें और साझा भी करें। फिर किसी अगले वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद।